हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं क्लोथिंग के रिगार्डिंग कि कैसे क्लोथ्स चेंज करते हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो पेन टूल के थ्रू। यहाँ पे छोटे छोटे इंट्रोडक्शन आपको देता रहूँगा मैं बीच बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पेन टूल का आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते रहोगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइंस बन के आती हैं, और अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते हो तो आपके पास इस तरीके की कर्व लाइन बन के आती है। इस कर्व लाइन में हैंडल्स हैं, एक यहाँ पर से हैंडल और एक पीछे की तरफ हैंडल। ये जो पीछे वाला हैंडल है ये पीछे वाले कर्व को एडजस्ट करने के लिए है। अगर आप ऑल्ट दबाते हो और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, इसकी हाइट भी आप यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब ये आगे वाला हैंडल क्या करता है, ये आगे वाला हैंडल सिंपल करता है जो फर्दर आने वाला पॉइंट है उसके कर्व को एडजस्ट। अगर आपको ये पॉइंट नहीं चाहिए आप कंट्रोल Z कर सकते हो और ऑल्ट दबा के इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक करता हूँ आगे वाले हैंडल को डिलीट करने के लिए। अब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सिर्फ यही लॉजिक है। मैं यहाँ पर ये पूरे सर्किट को कवर करूँगा और राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक से यहाँ पर मैं सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल जहाँ पे मेरे को लोकेशन चाहिए इस तरीके से मैंने सेट कर ली वो लोकेशन और टिक पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद सिंपल जस्ट मैं जूम इन करके यहाँ पे लेता हूँ पेन टूल और यहाँ पे सिलेक्शन करना स्टार्ट करता हूँ। सिंपल मैंने क्लिक किया, देन उसके बाद कर्व चाहिए मेरे को थोड़ा सा, देन उसके बाद अगेन, और इस तरीके से मैं पूरा सिलेक्शन कवर करता हूँ और आपको जल्दी से बताता हूँ कि किस तरीके से आपको फर्दर क्या करना है। और एक और चीज़ यहाँ पर पेन टूल मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि क्योंकि पेन टूल के थ्रू बहुत ही अच्छी आपकी सिलेक्शन कंप्लीट होती है। इसके अंदर टाइम तो काफ़ी लगता है लेकिन यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट मिलता है काफ़ी बेटर मिलता है। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा अगर आप डिटेल वर्क करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेन टूल का ही यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपको छोटा मोटा काम करना है, छोटा मोटा सिलेक्शन करना है तो उस केस में आप बाकी सिलेक्शन टूल जैसे कि क्विक सिलेक्शन टूल या फिर यहाँ पे लासो टूल इन सब का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे पेन टूल सबसे बेस्ट है यहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट, एकदम एक डिटेल्ड सेक्शन सिलेक्शन क्रिएट करने में। ठीक है, तो सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करता हूँ और इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और ये सिलेक्शन आपकी यहाँ पर हो चुकी है। मैं कंट्रोल J करता हूँ इसमें से सिलेक्टेड पार्ट को एक अलग लेयर पे ले जाने के लिए, और इसको मैं यहाँ पर हाइड कर दूँगा। इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर मेरे को कुछ पार्ट चाहिए हो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ उसका। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। अब मैं करता हूँ प्लेस एम्बेडेड करता हूँ एक अपने यहाँ पर, मैं 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे 3 इमेजेस में से मैंने एक इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया है और यहाँ पर जो इमेज है ये यहाँ पर प्रॉपर PNG इमेज नहीं है। अगर आपको नहीं पता PNG इमेज क्या होता है, PNG इमेज होता है इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। जो चेक बॉक्सेस है ना बेसिकली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लेकिन इस केस में ये एक PNG प्रॉपर इमेज नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ बैकग्राउंड अप्लाई करके तो इस तरीके से आपको इसका बैकग्राउंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्शन में जल्दी से कर लेता हूँ और इसको भी कट आउट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ कोट वाला पार्ट चाहिए और मैं हाथों को भी यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। मेरे को हैंड वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए इस कोट में से। यहाँ पर मैं जल्दी से सिलेक्शन कर लेता हूँ और जिसकी वजह से वाइट चेक बॉक्सेस वाला पार्ट यहाँ से हट जाए। और वैसे वाइट चेक बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एरिया उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इतना सिलेक्शन कर लिया है, इसको मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ और बाकी का एरिया यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल I प्रेस करके आप यहाँ पे इन्वर्स कर सकते हो और डिलीट पे प्रेस करके जो आपने सिलेक्टेड नहीं किया था वो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इन्वर्स सिलेक्शन किया और इसको पहले रास्टराइज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल डिलीट पे प्रेस किया, आपका बाकी वाला पोर्शन डिलीट हो गया क्योंकि हमने इन्वर्स कर दिया सिलेक्शन को। और अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल D और यहाँ पे मैं इसके यहाँ पे बीच वाले पार्ट को भी इरेज करूँगा बाद में। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे उसकी पोजीशन सेम करनी है। और यहाँ पे आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जिसमें यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको फिक्स करूँगा और फिक्स करने के बाद आपको बताता हूँ।
रैप करेंगे इसको हम। रैप करने से क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसा पोर्शन आता है और इस पोर्शन के अंदर जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो हैंडल्स आपको दिख रहे हैं, उसके बेस पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। जैसे कि मैं यहाँ पे बीच में भी क्लिक करके इसको यहाँ पे मूव करवा सकता हूँ। फिलहाल थोड़ा अगली हो गया, मैं इसको कंट्रोल Z करके दोबारा से पोजीशन सेट करता हूँ और इसको यहाँ पे रैप यहाँ पे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको पॉइंट पॉइंट पे देखना होगा कि आपको कौन सा एरिया यहाँ पे इरेज करना है और कौन सा एरिया आपको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से इसको सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी ओरिजिनल लेयर का मेरी जो ओरिजिनल शर्ट है उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट दिखेगा, तो उसको मैं इरेज कर दूंगा बाद में। फिलहाल इसको आप यहाँ पे लॉजिकली सेट कर लो और इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे जो ये वाला एरिया इसको हम इरेज करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से पहले मैं कोट वाली लेयर यहाँ पे और ये वाले एरिया को भी इरेज करेंगे जो कि यहाँ पर ओरिजिनल लेयर का है। तो ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट किया, सिंपल यहाँ पे मैंने ले लिया एक सिलेक्शन टूल, सिंपल सा लासो टूल यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ और लासो टूल के थ्रू यहाँ पे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया और सिंपल डिलीट पे प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया आ रहा है बाहर की और यहाँ पे मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट अब ये बची कोट वाली लेयर, अब इस कोट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट भी हम इरेज करेंगे। फिर यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ और कौन सा पार्ट है यहाँ पर फिक्स करने वाला। और यहाँ पे जो है, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे, अब क्या करना है मेरे को यहाँ पर इस हैंड वाले सेक्शन को हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाना है। अगर मैं कंट्रोल T करके इस बार रैप करूँगा, लेकिन यहाँ पे रैप आपका काम में नहीं आएगा कि वो ओवरऑल इमेज को इफेक्ट करेगा। हमें इस वाले एरिया को इफेक्ट नहीं करना है, तो इस केस में हम यहाँ पे रैप का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर किसी और ऑप्शन का यूज़ करेंगे जो कि है आपका यहाँ पर पपेट रैप। ठीक है, तो पपेट रैप में क्लिक करता हूँ। पपेट रैप के अंदर आपको पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं। एक पॉइंट आपको वहाँ पर जिस पार्ट को आपने मूव करवाना है, इस वाले पार्ट को मूव करवाना है, बाकी पॉइंट्स वहाँ पर जिस पार्ट को आपको मूव नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये वाले सभी पार्ट्स में चाहता हूँ ये वाले इफेक्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो बाकी पॉइंट्स मैंने इसलिए यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब क्या करूँगा, सिंपल ये पॉइंट्स क्रिएट करने के बाद और यहाँ पे दोबारा जाऊँगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस पर इस तरीके से क्लिक किया, एक बार सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। अब देखो आपका बाकी का पोर्शन बिल्कुल भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ। अब मैं कोट वाली लेयर को यहाँ पे विजिबल कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, और अगेन मैं यहाँ पे पपेट रैप यूज़ करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट्स क्रिएट कर लिए हैं और सिंपल वही सेम चीज़ में यहाँ पे बाय मिस्टेक एक पॉइंट बन गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए आपका। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ये चीज़ हो जाने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कोट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही सेम चीज़ करता हूँ, कोट वाली लेयर को क्लिक करते हुए और कोट वाले सेक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, हाथ को मैं ज़्यादा मूव नहीं करना चाहता, तो इस तरीके से ये ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है यहाँ पे रिजल्ट आपको दे रहा है। नेक्स्ट अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे को लगता है और कुछ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इस कोट को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके ऊपर काम करते हैं। अगेन हम यहाँ पे लेंगे इरेजर टूल और यहाँ पे देखिए सिंपल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक हार्ड इरेजर टूल। सॉफ्ट मत लेना, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आपको मिलेगा। ब्लरी एजेस यहाँ पे अच्छे नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे मैं हार्ड ब्रश ले रहा हूँ और इस तरीके से सिंपल से इरेज कर दिया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट पीछे की तरफ आ रहा है, मैं उसको भी इरेज कर देता हूँ ओरिजिनल लेयर का। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इस हाथ की। तो इस हाथ को यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्शन कर लेंगे इस चीज़ का। मैं यहाँ पे अगेन पेन टूल का यूज़ करता हूँ और सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर जल्दी से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर जो मेरा थंब है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिलीट हो गया उसका पार्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं उसको इस तरीके से जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने एक आइडिया से यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं इस पार्ट कॉपी करने के लिए ओरिजिनल लेयर को जो हमने बैकअप के लिए यहाँ पे सेफ रखी थी उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं इस पार्ट को कॉपी करूँगा और ऊपर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V किया, पेस्ट हो गया ये चीज़। इसको मैं लाता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, कोट के नीचे रहेगा मेरे ख्याल से। मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, इतना। और इसको मैं ले आता हूँ कोट वाली लेयर से नीचे इस तरीके से। ठीक है, इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से।
ऑलमोस्ट ये भी हो चुका है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि हाथ के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मैं उसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। और जो एरिया जिसके अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर होना चाहिए, मैं उसको यहाँ पे पेंट कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मल ब्रश लेके सैंपल लूँगा उसकी, उसी के आसपास के कलर का, और यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से सैंपल ले लेता हूँ ऑल्ट दबा के, और यहाँ पे सिंपल मैं इस तरीके से ब्रश को यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो एरिया यहाँ पर कवर हो जाए और यहाँ पे ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा एरिया भी डिटेल यहाँ पे बच गई है। और यहाँ पे मैं काफ़ी डेप्थ में डिटेल में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो उस केस में यहाँ पर कोई भी पार्ट यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से छोड़ूंगा नहीं। और अब यहाँ पे मैं दूसरी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, जो कि ये पैंट वाली इमेज है। क्लिक किया, प्लेस किया, और इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल यहाँ पे मैं पूरी पैंट को एक साथ सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैंट की शेप है और जो मेरी शेप है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उस केस में यहाँ पर एक पार्ट सिलेक्ट करूँगा पैंट का, और उसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जल्दी से सिलेक्शन कर लेता हूँ, जितना पार्ट मेरे को यहाँ पे रिक्वायर्ड है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद उसको उतने ही पार्ट को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पे प्लेस करवाऊँगा। इसको भी मैं सेम तरीके से सिलेक्शन कन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल जे करूँगा, ताकि इतना पार्ट अलग लेयर में आ जाए, और बाकी की पैंट वाली लेयर को मैं यहाँ पर हाइड कर दूँगा। सिंपल हाइड पे क्लिक कर देता हूँ और हाइड कर दिया मैंने इस पार्ट को। अब जस्ट मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको करूँगा फ्लिप, एंड देन यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करने वाला हूँ। इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये वाली मेन सब्जेक्ट के ऊपर आए ये चीज़। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ मेन सब्जेक्ट, और यहाँ पे इस वाली लेयर को कर देता हूँ पैंट 1। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट मैं सिलेक्ट करूँगा उसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पे पैंट 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पर रैप यूज़ कर रहा हूँ, और सिंपल उसी वे में यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। सिंपल आपको रैप के अंदर हैंडल्स का ध्यान देना होता है, और यहाँ पर जो आपका यहाँ पे जो पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स आपको आते हैं दिखते हैं, तो आपको उसका ग्रिड का बेसिकली रेशियो यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हो जाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको डिलीट कर दूंगा, इरेज कर दूंगा। जैसे कि पेंट वाली लेयर को सिलेक्ट किया, ये वाला पार्ट इरेज कर दिया। तो छोटे मोटे एडजस्टमेंट है, मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। अभी फिलहाल आप कलर पे ध्यान मत देना, कलर को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। फिलहाल है तो ये दोनों ही ग्रे में, लेकिन थोड़ा सा ग्रे ब्राइट है नीचे वाले पोर्शन का, और ऊपर का थोड़ा सा डार्क है। बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी सेट कर लेंगे बाद में। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करने के लिए सिंपल इस तरीके से पॉइंट को स्ट्रेच कर रहा हूँ। हैंडल्स को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, और आपको भी इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी ध्यान मत देना, जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, लेकिन हम उसको इरेज कर लेंगे जल्दी। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा कर्व दिखे, गोल दिखे नीचे से। ठीक है, और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे एक यहाँ पर लेनी है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देना, दैट्स इट। आपको जस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, अगर यहाँ पे कुछ कलर है तो उस केस में आपको यहाँ पर कर्व्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तो ब्राइटनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उस केस में मैं यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इरेज़र और ब्रश के थ्रू इन दोनों को ब्लेंड करूँगा। जो ऊपर वाला पार्ट है और उसको नीचे वाले पार्ट से, और नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से मर्ज करूँगा, मिलाऊंगा, ताकि यहाँ जो बीच में लाइन दिख रही है ना, जो इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर रही है, वो यहाँ पर किसी तरीके से हाइड हो जाए। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। अब मैं ऐड करने वाला हूँ दूसरे पार्ट को, तो इसको मैं यहाँ पे अगेन विजिबल करता हूँ, और इस बार ये वाला सिलेक्ट करता हूँ पार्ट। अब मैं यहाँ पे दोबारा अगेन पेन टूल यूज़ नहीं कर रहा, ताकि आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी ना बने। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ। जल्दी से इतना पार्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
सिलेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन मैं इसके अंदर भी सेम चीज़ करने वाला हूँ, कंट्रोल जे कर देता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ। इतना पार्ट हमारे पास आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा हाथ वाले सेक्शन को, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे उस चीज़ को भी कंप्लीट। लेकिन पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको भी कंट्रोल टी करता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और अगेन यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ें ही यूज़ करने वाला हूँ, रैप का और यहाँ पे इरेज़र का और यहाँ पे उसको मर्ज करने के लिए ब्रश का। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वाले यहाँ पे उस पैंट के पार्ट को किया था, वैसे ही मैं इसको भी यहाँ पर इस तरीके से ब्लेंड कर दूँगा। तो मैं अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, दूसरी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ, जो कि शूज़ वाला पार्ट है। इसको मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिंपल इस तरीके से कटआउट इसका भी यहाँ पे करूँगा, जैसे कि मैंने पैंट का किया था। और इसका भी साइड बाय साइड करूँगा, मतलब दोनों ही शूज़ एक साथ नहीं, बल्कि 1 बाय 1 करके। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखने वाला हूँ शू 1, शू 2 इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से सिलेक्शन करने के बाद। यहाँ पर थोड़ी और एडजस्टमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर जो शेड्स हैं वो थोड़ा फेक ना लगे। थोड़ा यहाँ से जितना यहाँ पे मैं एफर्ट्स दे सकूँ इस शू को अच्छा दिखाने के लिए, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रश का इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। देन यहाँ पे इसको मैं ब्लैक कलर में कन्वर्ट करने के लिए, और एक और चीज़, ये जो लेयर है सिर्फ इसी के ऊपर इफेक्ट करे, इसको मैंने क्लिप कर दिया है और इस तरीके से मैंने इस शू के पार्ट को ब्लैक कर दिया है, ताकि यहाँ पे मेरे को शू ब्लैक कलर में दिखे। ओके, देन नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे दूसरे वाले शू को भी जल्दी से सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगा, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट या फिर ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सिंपल ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे मैं छोटी मोटी चीज़ें और देख रहा हूँ जो एडजस्ट करने लायक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ और सिंपल उसको भी फिक्स कर दे रहा हूँ। और ये पार्ट थोड़ा सा ओरिजिनल दिखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी फिल कर दूंगा ब्रश के हेल्प से। एंड देन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर जो पार्ट है पेंट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो यहाँ पे इरेज करने लायक है, यहाँ पे मैं उसको इरेज कर देता हूँ सिंपल, ताकि यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट हो वो और भी ज़्यादा क्लीन हो। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे मैंने जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहे थे मैंने उसको इरेज कर दिया है। शेडोज़ के लिए यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ सिंपल, इस तरीके का मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है और सिंपल से यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कलर, जिसका मैंने फ्लो रखा हुआ है कम, यहाँ पे 61 के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा कम रखना ताकि आप इजीली उस चीज़ को हैंडल कर सको। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप इस इमेज को किसी भी तरीके से आप यहाँ पे किसी प्रोफेशनल वेबसाइट्स या फिर किसी एनी काइंड ऑफ बैनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और भी क्रिएटिव अपना वर्क को शो करवा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच देखने के लिए।